हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ओएसपीएफ पे और ईआईजीआरपी जो हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल है उसके पे हमारा टॉपिक है और उसको हम लोग लैब में देखने वाले हैं। राइट, कल हमने ओएसपीएफ में क्या था, एरिया 0 को कॉन्फ़िगर किया था। आज हम इसमें एबीआर और एरिया 2 3 ऐसे हम एरिया को ऐड करने वाले हैं। राइट, तो पहले मैं सिनेरियो क्या रहेगा वो आपको बता देता हूँ। ओएसपीएफ में हमारा जो सिनेरियो रहेगा, आप में से किसी ने भी हमें शेयर नहीं किया लैब का कुछ भी डेटा आपने शेयर नहीं किया, ठीक है। आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें शेयर करिए, मैं उसको टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग प्लीज एक बार लैब करके हमें शेयर करिए, ठीक है। तो जो आज का हमारा सिनेरियो है, हमने कल जो सिनेरियो तैयार किया था उसी पे हमारा नया सिनेरियो रहेगा। ये हमारा एक और राउटर, राइट। ये कल का हमारा सिनेरियो था, 3 राउटर था जिसे हम एरिया 0 बोलते थे। अभी हम इसमें कनेक्ट करने वाले एबीआर राउटर को। एबीआर राउटर यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे जिसे बोलते हैं एरिया बॉर्डर राउटर। यहाँ पे हम लगाएंगे एक ऐसा राउटर जो कि दोनों हमारे एरियाज में काम करेगा, यानी एरिया 0 में भी काम करेगा, एरिया 1 हो या 2 है, जो भी एरिया हम कनेक्ट करें इसके बाहर उन सभी एरिया में काम करेगा ये। राइट, ये हमारा सिनेरियो रहेगा। और यहाँ पे हम किसी एक इंटरफेस से यहाँ पे हम लगाएंगे स्विच, और स्विच हम बहुत सारे पीसी कनेक्ट करेंगे। आप हर एक इंटरफेस से लगा सकते हैं, जहां भी आपका राउटर है वहां पर आप यूज कर सकते हैं, आपकी जहां भी नीड रहेगी वहां पर आप यूज कर सकते हैं। तो अभी जो हम सिनेरियो करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। राइट, इस इंटरफेस पे हम लोग जोड़ेंगे स्विच को और कुछ पीसी लगाएंगे। ये क्या है हमारा, ये हमारा है आईआर राउटर, यानी इंटरनल राउटर हमारा है जो कि एरिया 0 में है। और इसको बोलते हैं हम एबीआर राउटर, एरिया बॉर्डर राउटर, यानी 2 एरिया को जोड़ता है। ये क्या कहता है, 2 एरिया को जोड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे एबीआर राउटर, एरिया बॉर्डर राउटर। और फिर से हम इसको आईआर राउटर बोलते हैं, इंटरनल राउटर। राइट, तो ये जो हमारा एरिया होने वाला है, ये एरिया को हम बोलेंगे एरिया 1, ये हमारा 1 एरिया होने वाला है। और ये जो एरिया हमारा होने वाला है वो है हमारा एरिया 2, और ये हमारा है बैकबोन एरिया यानी एरिया 0। राइट, तो यही हम लोग लैब में कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, ये सिनेरियो हमारा रहेगा, ठीक है। फिर हम ये हर एक राउटर में अपना ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद हम पिंग करके देखेंगे यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस हैं वो पिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राइट, चलिए अपने परफॉर्म इस लैब को परफॉर्म करते हैं हम लोग। ओके, आप लोग संडे करके दीजिए, कोई नहीं, बट लैब करेंगे तो ही आएगा। ये जितने भी लैब है ना, इसको आपको परफॉर्म करना होगा तो ही ये आने वाला है, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा, थियरी पढ़ के नहीं आएगा। आपको लैब करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। आप 2-3 बार करेंगे तो ही आपको याद होगा ये कमांड, और ये आपको कंपलसरी है, कमांड तो याद करने ही करने हैं। कल को अगर आप नेटवर्क के इंजीनियर या आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिन जब बन रहे हो तो ये सब चीज आपको करनी पड़ेगी। तो उस टाइम समय आपको ये चीजें नीड पड़ेंगी, तो अभी आप कर लोगे तो काफी बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लैब अपना पहले तैयार करते हैं, फिर उसमें आईपी असाइन करेंगे, देन हम लोग ओएसपीएफ उसके अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे। राइट, तो यहाँ पे मैं राउटर लेता हूँ पहले, अपने लैब के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बताया था वही हम सेम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और राउटर में फर्स्ट क्या करना है आपको, WIC यानी वाइड इंटर कार्ड आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 आपको यहाँ पे मिलेगा, WIC में आपको 2 मिलेंगे, WIC 1T और WIC 2T। राइट, 2T अगर लेते हो तो इसके अंदर हमारे 2 पोर्ट होते हैं, अगर 1T लोगे तो इसके अंदर हमारे 1 पोर्ट होते हैं। तो अभी देखो हमारे हर एक इंटरफेस पे 2-2 वायर कनेक्ट होने हैं। यहाँ से अगर कनेक्ट करते हो इसको तो 1 वायर, और राउटर 2 से अगर कनेक्ट करते हो राउटर 0 को तो 1 वायर, यानी हर एक इंटरफेस पे 2-2 वायर कनेक्ट होने वाले हैं। तो हम यहाँ पे 2T का यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको पावर ऑफ करना है और WIC 2T को आपको ऐड करना है। सभी राउटर में आपको ऐसा करना है, पावर ऑफ करके लगाओगे आप, फिर पावर ऑन करोगे इसे आप, पावर ऑन करके नहीं लगाओगे, ये लगेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए सिस्को पैकेट जब आप करते हो तो रियल टाइम फील आता है कि हाँ हम रियल टाइम कुछ काम कर रहे हैं इस पे। राइट, ऐसे सभी राउटर को हम लोग जोड़ लेते हैं पहले।
कार्ड को यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। जब आप मैनेजेबल राउटर लोगे ना तो आपको भी ऐसे मिलेंगे, ब्लैंक पोर्ट रहेगा। तो जो भी आपको नीड रहेगा ना, यहाँ पे सीरियल पोर्ट लगाना हो या कोई और पोर्ट लगाना हो तो इजीली आप इसे ब्लैंक रहेगा। एक कार्ड आती है, उस कार्ड को आप परचेज करोगे और इसके अंदर इंसर्ट कर दोगे। आप इंसर्ट करके इसको स्क्रू रहेगा, इसको आप टाइट कर दोगे। ठीक है, मैं कभी आप लोग को प्रैक्टिकल लैब पे दिखाऊंगा, फिजिकल डिवाइस पे। और फिजिकल डिवाइस को आपको ओपन करके दिखाऊंगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और कार्ड को कैसे लगाते हैं। ठीक है, राइट। तो हमने सभी राउटर पे पोर्ट ऐड कर दिया है। अब इसका कनेक्शन करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक केबल का यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे सीरियल केबल ले सकते हैं, यहाँ पर सीरियल केबल है तो मैं ऑटोमेटिक केबल ले रहा हूँ क्योंकि समय कम लगेगा ऑटोमेटिक केबल का अगर यूज करेंगे हम तो। राइट, काम करते हैं इसमें एक एक पोर्ट और ऐड करते हैं जिसको पावर ऑफ करना है आपको, और WS2T पोर्ट ही लेते हैं। इन दोनों राउटर पे हमें 2T पोर्ट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस पे हमारे 4 इंटरफेस हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए जितना आपकी अकॉर्डिंग जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना आप पोर्ट ले सकते हो इस पे। क्लियर? ओके, मैं फिर ऑटोमेटिक केबल यहाँ से लेता हूँ। अभी आपको लैब थोड़ा समझ में आ रहा है? सेम जो हमने अभी डायग्राम बनाया था वही हम लोग लैब परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको कलर से डिवाइड करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अभी क्लियर होगा आपको। ये है हमारा एरिया 0, ये है हमारा एरिया 1 और ये है हमारा एरिया 2। ठीक है, और ये जो देख रहे हो दो यहाँ पे राउटर, ये है हमारा ABR राउटर, एरिया बॉर्डर राउटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABR राउटर, ये भी हमारा ABR राउटर है। ठीक है, तो ये राउटर का काम क्या होता है? दो एरियाज को आपस में जोड़ना। यानी आपके पास एक बैकबोन एरिया है, एक दूसरा एरिया है, तो उसको आप कैसे जोड़ोगे उसके थ्रू। कल हमने जो लैब किया था वो ओनली था कि हमारे एरिया 0 को कैसे क्रिएट करते हैं, बट आज हम देखेंगे एरिया 1, एरिया 2 और इसके बीच में हम ABR राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हमारे दो एरियाज आपस में जुड़े। तो फर्स्ट और हमें क्या क्या नीड है, यहाँ पे हम स्विच ले लेते हैं। यहाँ पे एक स्विच लेता हूँ और इधर भी एक स्विच लेता हूँ मैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे स्विच लेता हूँ मैं। केबल भी कनेक्ट कर देते हैं इसका हम लोग यहाँ से। राइट, और पीसी लेते हैं, दो पीसी लेते हैं, ज्यादा नहीं क्योंकि आईपी बहुत ज्यादा असाइन करने हैं। अभी दो हमारे पीसी है, वरना हम लोग यहाँ पर DHCP का यूज कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा DHCP कैसे आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। अपने राउटर के ऊपर आप DHCP कैसे कॉन्फ़िगर करोगे उसे आपको मैं आगे बताऊंगा क्लास में। तो हमने सबका कनेक्शन अभी कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग IP डिसाइड करते हैं, हमें IP क्या क्या देना है। राइट, तो यहाँ पे हम देते हैं, इस इंटरफेस में देने वाले हैं 10.0.1 और इधर हम देने वाले हैं 11.0.0.2, इधर हम देने वाले हैं 13.0.0.1। यहाँ भी कर देते हैं 1। इसको भी हम 1 कर देते हैं। राइट, और अपने इस इंटरफेस पे जो हमारे ABR राउटर है इसके इंटरफेस पे हम देते हैं यहाँ पे 14.0.0.1 का, और इधर हम देते हैं 15.0.0.1। राइट, और इस इंटरफेस में देते हैं 16.0.0.1 और इधर हम देते हैं इंटरफेस पे 17.0.0.1। राइट, अब इधर इंटरफेस हम देने वाले हैं 18.0.0.1 और 19.0.0.1 और 20.0.0.1। इधर स्टार्ट करते हैं 21.0.0.1, 22.0.0.1 और 23.0.0.1। ये हो गया हमारे सभी जो सीरियल पोर्ट है उसके इंटरफेस पे हम जो IP देने वाले हैं वो हो गया हमारा IP। अभी हमारे पास एक स्विच है, स्विच से दो पीसी कनेक्ट है। इधर इस इंटरफेस में हम IP रखने वाले हैं 192.168.1.1 का
और इधर इंटरफेस हम रखने वाले हैं 192.168.2.1 का, और इधर हम रखने वाले हैं 192.168.3.1 का, राइट। तो ये हम आईपी डिसाइड किए जो कि हम इस पे देने वाले हैं। क्लियर। तो अभी हम अपने राउटर को एक्सेस करते हैं CLI मोड में, फिर उसके ऊपर हम आईपी असाइन करते हैं। राइट। तो राउटर पे क्लिक करते हैं, CLI मोड चलते हैं, यहाँ से इसको करते हैं नो। ठीक है, अभी आप यूजर मोड में है तो आपको इनेबल मोड में आना है, यानी प्रिविलेज मोड में आना है, आपको इनेबल कर लेना है इसको, राइट। और सबसे पहले आपको ध्यान देना है इंटरफेसेस पे। सबसे मेन होता है इंटरफेस, किस इंटरफेस में हम कौन सा आईपी दे रहे हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप किस में हो, इनेबल मोड में हो, यानी प्रिविलेज मोड में हो। तो आप इसमें जो भी आप काम की एक्टिविटी की यहाँ पे चेक कर सकते हो, बट चेंज नहीं कर सकते हो। और कोई चीज आपको कॉन्फ़िगर करना है, चेंज करना है, तो कहाँ जाना है आपको, कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो आपको लिखना है कॉन्फ़िग टर्मिनल, राइट। तो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हो, अब आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, राउटर नंबर 0 पे यहाँ पे 3 पोर्ट है यहाँ पे, राइट। राउटर नंबर 0 पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमारे 3 पोर्ट हैं, 3 इंटरफेसेस हैं। एक जो कि हमारा स्विच में कनेक्ट हुआ है और 2 हमारे राउटर में कनेक्ट हुए हैं। तो इस राउटर पर हमारे 3 आईपी यहाँ पे असाइन होने हैं, राइट। सेम लाइक ये इधर भी देखोगे आप, इस राउटर पे भी, हमारे राउटर 1 पे भी 3 इंटरफेस है, 3 आईपी देने हैं, और राउटर 2 पे भी हमारे 3 इंटरफेस है, इस पे भी हमें 3 आईपी देना है। ठीक है, और जो आईपी देना है मैं यहाँ पे आईपी लिख भी दिया हूँ कि कौन सा आपको आईपी देना है। तो सिंपली यहाँ पे हमें इंटरफेस सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं FA0/0, यानी जिसपे हमारा स्विच कनेक्ट है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंटरफेस FA0/0 को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं और इंटर करना है, राइट। यहाँ पे देखो इंटरफेस सेलेक्ट हो गया। अब क्या करना है आपको, आईपी ऐड करना है। तो आईपी एड्रेस ऐड करने के लिए आईपी क्या लिखना है आपको, कमांड आईपी एड्रेस। पहले इंटरफेस सेलेक्ट करोगे, फिर आप दोगे आईपी एड्रेस, राइट। अब आपको यहाँ पे आईपी देना पड़ेगा। क्या हमें आईपी देने वाले हैं, 192.168.1.1 हम ये आईपी देने वाले हैं। फिर आपको स्पेस बटन प्रेस करना है सबमिट मार्क्स देने के लिए। एक बार स्पेस बटन प्रेस करोगे आप और यहाँ पर सबमिट मार्क्स देना है। तो इसका सबमिट मार्क्स क्या होता है हमारा, 255.255.255.0। बाय डिफॉल्ट हमारी CIDR वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 19 है, वो 92 है, राइट, सॉरी। हमारा नॉम लॉग ऑफ है, मैं यहाँ पे अगेन डालता हूँ 192. 192.168.1.1, राइट। और इस पे प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट मार्क्स देना है 255.255.255.0, ये हमें देना है। और आपको सिंपली ऐसे इंटर कर देना है। इंटर कर दिए, आईपी ऐड तो हो गया, बट अभी आपका पोर्ट क्या है, शटडाउन मोड में है। क्योंकि राउटर के जो आपके पोर्ट हैं बाय डिफॉल्ट शटडाउन मोड में होते हैं। शटडाउन मोड में क्यों होते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे पोर्ट सिक्योरिटी तो उसमें आपको मैं बताऊंगा ये शटडाउन मोड में क्यों होते हैं। ठीक है, तो शटडाउन मोड में है ये। इसको इनेबल करना है तो यहाँ पे लिखना है नो एसएच, नॉट शटडाउन, राइट। अब आपको एंटर करना है। देखो ये शटडाउन मोड से हट गया तो यहाँ पे देखो ग्रीन हो गया, नहीं तो यहाँ पे रेड कलर था, राइट। ओके, इस इंटरफेस पर हमने आईपी दे दिया। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से कॉन्फ़िग में जाके हमने किस पे आईपी दिया है, फास्ट इथरनेट पे दिया ना, FA0/0। यहाँ पे देखो FA0/0 का यहाँ पे पोर्ट है, यहाँ पे देखो आईपी यहाँ पे भी साइन हो गया। तो आप यहाँ से भी दे सकते हो, बट सिस्को पैकेट ट्रेसर में आप ऐसे दे पाओगे। अगर आप रियल टाइम में करोगे फिजिकल डिवाइस पे तो आपको CLI मोड पे ही करना होगा, तो आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। CLI मोड पे आपको काम करना है, जैसे अभी हम यहाँ पे कर रहे थे, और सेम कमांड रहेगा, थोड़ा भी अंतर नहीं रहेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब यहाँ से एक बार एग्जिट होते हैं हम लोग, दूसरा इंटरफेस सिलेक्ट करते हैं, इंटरफेस, और इसमें हम सिलेक्ट करने वाले हैं सीरियल 0/0/0 को, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं SC। अभी देखो SC क्यों, क्योंकि सीरियल है, यहाँ पे SC दिया हुआ नाम, और यहाँ पे क्या था, FA था,
तो जो नाम रहेगा ना इंटरफेस पे वही आपको नाम डालना है, SC0/0/0, राइट। और आपको यहाँ से करना है इंटर। ये हमारा सीरियल 0/0/0 सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम आईपी देने वाले हैं, तो आईपी एड्रेस, और जो किस पे हमारा 10 का है तो यहाँ पे देंगे 10.0.0.1, और इसका सबमिट मास्क इस पे प्रेस करके आपको देना है। सबमिट मास्क क्या हो गया हमारा 255.0.0.0, क्योंकि हमारा एक क्लास ए का रेंज है। क्लास ए में क्या होते हैं, एक नेटवर्क होते हैं, 3 होस्ट होते हैं, राइट। एंटर करना है आपको। ये भी हमारा शटडाउन मोड में है, इसको करना है नो शटडाउन। ये भी हमारा ऑन होगा, ठीक है। अभी आप बोलोगे तो ग्रीन हुआ ही नहीं, ग्रीन होगा क्योंकि अभी कनेक्शन नहीं बना पा रहा है। जैसे हम इस राउटर पे देंगे ना, राउटर 1 पे सेम नेटवर्क आईडी, तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी इस पे एक और इंटरफेस है सीरियल 0/0/1, तो इस पे भी आईपी दे देते हैं हम लोग। इंटरफेस SC0/0/1, और यहाँ पे हम लोग देते हैं आईपी एड्रेस जो कि है हमारा इधर 11 का 11.0.0.1, और इसका सबमिट मास्क यहाँ पे स्पेस प्रेस करने के बाद देंगे यहाँ पे 255.0.0.0, और उसको करना है नो शटडाउन, ठीक है। तो एक राउटर पे हमने आईपी यहाँ से मेंशन कर दिया। अब चलते दूसरे राउटर पे, राउटर 1 पे। इसके भी सीएलआई मोड पे जाना है आपको, यहाँ से करना है नो। इनेबल मोड में आना है आपको, फिर आपको चेंजेस करना है तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, कॉन्फ़िग टर्मिनल। देन यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है आपको इंटरफेस। इस पे 3 सीरियल पोर्ट है, सीरियल 0/0 है, सीरियल 0/0/1 है, सीरियल 0/1/0, ठीक है। 3 इंटरफेस यहाँ पे हैं, तो तीनों इंटरफेस को एक एक करके हम लोग सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे आईपी मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटरफेस को सिलेक्ट करते हैं, इंटरफेस SC0/0/0 वो सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। 0/0/ किससे कनेक्ट है हमारा, राउटर 0 से कनेक्ट है ना, यहाँ पे ध्यान दो आप। तो इसमें किस सीरीज का आईपी डाले हम लोग, 10 सीरीज का, तो यहाँ भी हमें वही आईपी देना है। तो आईपी एड्रेस 10.0.0.2, क्योंकि 1 हमने एक इंटरफेस पे दे चुका है, इसलिए हम यहाँ पे 2 मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। ये 10 रहेगा 10.0.0.2, राइट। और सबमिट मास्क क्या होगा हमारा 255.0.0.0, और इसको कर देंगे नो शटडाउन। अब जैसे नो शटडाउन करेंगे ना, ये दोनों राउटर आपस में जुड़ जाएगा, एरिया 0 राउटर 0 और राउटर 1। जैसे एंटर करो यहाँ पे देखो दोनों ग्रीन हो गए, देखिए यहाँ पे अभी दोनों कनेक्ट हो चुका है। बट अभी कोई डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे जब तक राउटिंग प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करेंगे हम लोग। कनेक्ट तो हो गया, दे रहा है कि कनेक्शन जो कनेक्टिविटी हमारी है सक्सेसफुल हो गई है, बट अभी ये कोई चीज शेयर एक्सेस नहीं कर पाएंगे बिना राउटिंग प्रोटोकॉल के, ठीक है। तो यहाँ से एक बार बैक जाते हैं हम लोग और दूसरा इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं। तो इंटरफेस SC0/0/1 को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हमारे 0/0/1 देखो ये हमारा इंटरफेस है, इस पे 13 का हमारा सीरीज है। तो आईपी एड्रेस 13.0.0.1, राइट। और यहाँ पे सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0, उसको भी करते हैं नो शटडाउन। हो गया हमारा 2 इंटरफेस पे आईपी। एक और इंटरफेस बचा है जो कि ये हमारे ABR से कनेक्ट है यहाँ पे, जो कि सीरियल 0/1/0 है। तो इसको भी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। इंटरफेस SC0/1/0, राइट। और आपको यहाँ से एंटर करना है कि यहाँ पे आईपी एड्रेस जो कि है इस पे 14 का, तो 14.0.0.1, सबनेट मास्क 255.0.0.0, इंटर, और उसको करते हैं नो शटडाउन। हमने राउटर 1 पे भी आईपी असाइन कर दिए तीनों इंटरफेस पे, राइट। ओके, अब अपने राउटर 2 पे चलते हैं, इसके भी सीएलआई मोड पे जाते हैं। अच्छा, इस डिवाइस का पावर ऑन नहीं किया गया, यहाँ से हम डिवाइस का पावर ऑन कर देते हैं। अभी जैसे ऑन करेंगे डिवाइस बूट हो रहा है, देखो अभी सीएलआई मोड में बूट हो रहा है, इसको बूट होने देते हैं, राइट। ये बूट हो गया, यहाँ से करते हैं नो, इनेबल, देन कॉन्फिग टर्मिनल, और इस पे इंटरफेस सिलेक्ट करते हैं। SC0/0 है तो इंटरफेस SC
0/0/0 और यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस सेट करना है तो आईपी एड्रेस जो कि है हमारा 11.0.0.2 और सबमिट मास्क 255.0.0.0 इंटर, इसको भी करते हैं नो शटडाउन। देखो ये दोनों इंटरफेस यहाँ पे कनेक्ट हो गए, ठीक है। ओके, एक और इंटरफेस है, क्या है इस पे हमारा सीरियल 0/0/1, राइट। चलो एग्जिट करते हैं यहाँ से, इंटरफेस SC 0/0/1, राइट। एक बार कंफर्म कर लेते हैं यहाँ से क्योंकि अच्छे से विजुअल नहीं हो पा रहा है। ओके, सीरियल 0/0/1 है, ठीक है। आईपी एड्रेस इस पे हम देने वाले 13 का, तो 13.0.0.2 एंड सबमिट मास्क 255.0.0.0 इंटर यहाँ करते हैं नो शटडाउन। दो इंटरफेस आईपी दे, एक और इंटरफेस बचा है इस पे, उसको भी आईपी देते हैं एग्जिट। आप देख के बोरिंग मत होना क्योंकि आपको इतने सारे राउटर में कॉन्फ़िगर करने को नहीं मिलेगा। अगर आपकी कंपनी में 2-3 राउटर है बस उसके अंदर ही करने को मिलेगा, या आप अगर कहीं आईएसपी के वहां काम करते हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अगर आप काम करते हो तो आपको ऐसा चीज करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हो तो, या बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो। बट ये पूरा डायग्राम को बताया जा रहा है कि अगर कल को अगर आप काम करते हो तो इजीली वे में आप कर सकते हो, उसको एरिया में डिवाइड कर सकते हो, दो एरिया को आपस में जोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप देख कितना डर मत जाना कि इतने सारे राउटर हमें कॉन्फ़िगर करने होंगे। अभी आप लैब कर लो, लैब करोगे 2-3-4 राउटर ले करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर एक ही बार आईपी ऐड करने हैं तो आपको मालूम हो जाएगा ना इसके लिए कमांड क्या है आईपी ऐड करने के लिए, ठीक है। तो आप करेंगे तो ही होगा। ओके, दूसरा इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं हम लोग, इंटरफेस SC 0/1/0, राइट। और आईपी एड्रेस देते हैं इधर जो हमारा एड्रेस है कौन सा है, 15 का है, राइट। ओके, 15.0.0.1 एंड 255.0.0.0 इसको भी करते हैं नो शटडाउन। हमने एरिया 0 पे जितने भी इंटरफेसेस है हमने आईपी दे दिया। अभी पीसी को हमने आईपी नहीं दिया है, कोई नहीं, पीसी का आईपी हम लोग बाद में दे देंगे। ठीक है, तो अभी ABR राउटर चलते हैं, एरिया बॉर्डर राउटर पे। पहले इस पे भी हम लोग आईपी देते हैं, उसके बाद इसमें क्या करना होगा जब ओएस पे आप कॉन्फ़िगर करेंगे उस समय ध्यान देंगे। इनेबल करते हैं यहाँ से कॉन्फ़िग टर्मिनल, देन इंटरफेस सेलेक्ट करना था आपको, इंटरफेस SC 0/0/1, राइट। और इस पे हमारा जो आईपी है वो 14 का है, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस 14.0.0.2 एंड सबमिट मास्क 255.0.0.0 और इसको भी कर देंगे नो शटडाउन। देखो ये दोनों कनेक्ट हो गए, दोनों ये ग्रीन हो गए, ठीक है। ओके, इस पे एक और इंटरफेस है 0/0 है ना, चलो उस पे भी आईपी देते हैं, एग्जिट हो जाओ। एग्जिट हो सकते हो आप, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे इंटरफेस का नाम दे सकते हो, तो अगेन आप इंटरफेस पे चले जाओगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटरफेस SC 0/0/0, यहाँ भी आप दे सकते हो, ठीक है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस सेट करना है, आईपी एड्रेस मैं एग्जिट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, इसलिए मैं एग्जिट कर रहा था। तो सोचा कि तो पहले से पोर्ट सेलेक्ट है, आपने दोबारा पोर्ट डाला, पता नहीं वो सेलेक्ट किया कि नहीं किया, वो कर लेता है, ठीक है। तो इस पे जो हमारा आईपी है वो 16, ठीक है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस पे ऐड करते हैं जो कि है 16.0.0.1 और इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0, राइट। और ऐसे करते हैं इंटर, उसको भी करते हैं नो शटडाउन। एक राउटर को करते चलेंगे ताकि अगर एक भी राउटर अगर आप भूल जाओगे ना, कॉन्फ़िगर नहीं हुआ तो आपका ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपका फेल हो जाएगा। इसलिए मैं एक राउटर को यहाँ से करते चल रहा हूँ। इनेबल कर लेते हैं इसको भी, कॉन्फ़िग टर्मिनल, देन इस पे भी दो इंटरफेस है, 0/0/0/1 और 0/0/0/0। तो यहाँ पे हम करते हैं इंटरफेस SC 0/0/1 एंड सिलेक्ट करते इसको आईपी एड्रेस, इधर जो हमारा आईपी एड्रेस 15 का है, 15.0.0.2 एंड 255.0.0.0
0.0.0, राइट। एंटर, इसको भी करते हैं नो शटडाउन। दोनों ये देखो यहाँ से कनेक्ट हो गए। एक और इंटरफेस है सीरियल 0/0, राइट, इसको भी सिलेक्ट करते हैं। इंटरफेस SC 0/0/0 IP एड्रेस जो कि हम देने वाले हैं इस पे 17.0.0.1 एंड सबनेट मास्क 255.0.0.0। इसको भी करते हैं नो शटडाउन, ठीक है। तो एरिया 0 और AVR पे हमने सभी पे IP दे दिया राउटर पे। अब आते हैं एरिया 1 के अंदर, यहाँ पे हम देते हैं राउटर पे IP। तो इस पे फर्स्ट राउटर को चूज करते हैं, CLI मोड में जाते हैं, बस करते हैं नो, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, देन यहाँ से हम देते हैं इंटरफेस सेलेक्ट करके IP, राइट। तो इंटरफेस SC 0/1/0, राइट। ये देखो इंटरफेस से शो कर रहे हैं। अगर आपके पीसी के अंदर इंटरफेस नहीं शो कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन में जाके, ठीक है, परफॉर्मेंस जाके यहाँ से आप जाके अलाउ शो पोर्ट लेवल्स आप क्लिक कर देंगे तो आपको शो करेगा। अगर इसको हटा देंगे तो नहीं शो करेगा, अलाउ कर देंगे तो ऑलवेज, ठीक है, तो ये शो करेगा ऑलवेज अगर आप करते हैं तो। इंटरफेस सिलेक्ट हो गया, IP देते हैं यहाँ पे, IP एड्रेस जो कि हमारा 16.0.0.2 एंड सबनेट मास्क 255.0.0.0। इसको करते हैं नो शटडाउन, ठीक है। अभी देखो ये बैकग्राउंड भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन हो रहा है, तो आपको विजुअल नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं, ये ग्रीन हो गया है, रेड रहेगा तो आपको दिखाई देगा, राइट। तो हमने इसके एक इंटरफेस पे IP दे दिया। दूसरा इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं, इंटरफेस SC 0/0/0 अगेन IP एड्रेस देते हैं यहाँ पे जो कि हमारा 18 का है, तो 18.0.0.1 255.0.0.0। इसको करते हैं नो शटडाउन। आई थिंक आपको आइडिया तो अब हो गया होगा कि हम राउटर के पास IP कैसे देंगे। इंटरफेस SC 0/0/1 और इस पे भी IP देते हैं, IP एड्रेस जो कि इस पे हमारा 20 का है, तो 20.0.0.1 एंड सबनेट मास्क 255.0.0.0। नो शटडाउन। इसके तीनों इंटरफेस हमने IP दे दिया यहाँ पे, क्लियर। अब चलते हैं अपने राउटर एरिया 1 के अंदर ही दूसरे राउटर पे, CLI मोड पे आते हैं, इसको भी करते हैं नो, और इसको भी हम करते हैं इनेबल, देन कॉन्फ़िग टर्मिनल, इंटरफेस SC 0/0/0 सेलेक्ट करते हैं और IP एड्रेस जो कि हमारा 18 सीरीज का है, तो 18.0.0.2 एंड सबनेट मास्क 255.0.0.0। उसको करते हैं, ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड कमांड। ओ यहाँ पे 255 की जगह पे 255 हो गया है, 0 इसमें हो गया था, राइट। 0.0.0 उसको करते हैं नो शटडाउन, ठीक है। तो इस पे एक और इंटरफेस है, उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, इस पे दो ही इंटरफेस है, सीरियल 0/0 पे हमने दे दिया। अच्छा, अभी हमने एक ही इंटरफेस पे दिया है 0/0/0 पे, राइट। एक और इंटरफेस पे भी देते हैं हम लोग, इंटरफेस SC 0/0/1 है और यहाँ पे हम देते हैं IP एड्रेस के 19 का 19.0.0.1 255.0.0.0। इसको करते हैं नो शटडाउन, ठीक है। इस पे देखो दो इंटरफेस है ना यहाँ पे, इस राउटर पे एरिया 2 के अंदर एक राउटर है जिसपे दो इंटरफेस है, इस पे हमने IP दे दिया, राइट। ये हमारा कॉन्फ़िग हो गया। अब चलते हैं अपने एरिया 1 के अंदर ही एक और राउटर है जिसपे तीन इंटरफेस है, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। CLI मोड में जाएंगे, नो कर लेंगे यहाँ से और इनेबल मोड में आ जाएंगे, देन कॉन्फ़िग टर्मिनल, देन यहाँ से इंटरफेस को सेलेक्ट करेंगे, इंटरफेस SC 0/0/0
और आईपी एड्रेस सेट करते हैं, आईपी एड्रेस 20.0.0.2 देन 255.0.0.0 नो शटडाउन, राइट। ओके, दूसरा इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं, इंटरफेस SC 0/0/1 एंड इंटर एंड आईपी एड्रेस सेट करते हैं यहाँ से 19.0.0.2 एंड 255.0.0.0 नो शटडाउन। ठीक है, ये ऑन हो गया। ओके, एक और इंटरफेस है जिसपे हमारा स्विच कनेक्ट है और 2 पीसी कनेक्ट है, तो उस इंटरफेस को सेलेक्ट करते हैं, इंटरफेस FH 0/0, राइट। आईपी एड्रेस इस पे हम देने वाले हैं, क्लास C का रेंज है ना 192.168.3.1, राइट। सबनेट मास्क का क्या होगा 255.255.255. सॉरी, यहाँ पे 3.5 हो गया, ओके .0, राइट। और उसको करते हैं नो शटडाउन। हमने एरिया 1 पे भी सभी आईपी दे दिया, अब एरिया 2 पे चलते हैं। CLI मोड चलेंगे, यहाँ से इसको भी करेंगे नो, इनेबल कॉन्फिग टर्मिनल, देन इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, इंटरफेस SC 0/1/0, राइट। आईपी एड्रेस जो कि है हमारा 17 का है इस पे, तो 17.0.0.2 एंड 255.0.0.0 नो शटडाउन। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट इंटरफेस SC 0/0/0 सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, आईपी एड्रेस जो कि हमारा 21.0.0.1 एंड 255.0.0.0 शुरू करते हैं नो शटडाउन। ठीक है, इस पे कोई इंटरफेस है 0/0/0/1, तो इंटरफेस SC 0/0/1, आईपी एड्रेस जो कि हमारा 23 का है 23.0.0.1 एंड 255.0.0.0 नो शटडाउन। ठीक है, इसमें 3 इंटरफेस हमारा आईपी दे दिया। अब चलते हैं जिसपे हमारे 2 इंटरफेस है, राउटर नंबर 9 पे CLI मोड पे जाएंगे, नो करेंगे यहाँ से इसको, इनेबल मोड में आएंगे, देन कॉन्फिग टर्मिनल मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में, इंटरफेस SC 0/0/0, राइट। आईपी एड्रेस जो कि है 21.0.0.2 एंड 255.0.0.0 नो शटडाउन। ठीक है, एक और इंटरफेस है, इंटरफेस SC 0/0/1, आईपी एड्रेस इस पे ऐड करते हैं जो कि 22 का है, तो 22.0.0.1, राइट। 255.0.0.0 क्लियर। इस पे हमने दोनों आईपी दे दी दोनों इंटरफेस पे। अब एक और फाइनल राउटर हमारा बचा हुआ है एरिया 2 के अंदर, जिसको हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। CLI मोड पे जाना है आपको, नो करना है, देन इनेबल मोड में आना है आपको, देन कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाना है आपको और इंटरफेस सेलेक्ट करना है, इंटरफेस SC 0/0/0 और आईपी एड्रेस सेट करना है आपको जो कि 23 का 23.0.0.2
देन सबनेट मास्क होगा हमारा 255.0.0.0, राइट। इसको हमें करना है नो शटडाउन। देन हमें इंटरफेस सेलेक्ट करना है, इंटरफेस SC 0/0/1 0/0/1। देन IP एड्रेस इस पे हमारा 22 का है, तो 22.0.0.2, राइट। और सबनेट मास्क 255.0.0.0, नो शटडाउन। सॉरी 21 है, इस पे 22 नहीं है। 0/0/1 है ना, कॉन्फिग में जाकर चेक करो आप, देखो 0/0/1 ये हमारा है 21। और दिस इज राइट, सीरियल 0/0/1, राइट, और 22, right, this is right, but here not connect. Now we'll check here. इसका पोर्ट कौन सा है, 0/0/0/1। ओ इसका हमने शटडाउन मोड ऑन नहीं किया है, शटडाउन में इसका ऑन कर दो, देखो अभी ग्रीन हो गया। नो शटडाउन कमांड इस पर हमने नहीं चलाया था इस राउटर पे, ठीक है। ओके, एक और इंटरफेस बचा है जो कि FH 0/1 है, तो इंटरफेस FH 0/1 को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और IP एड्रेस सेट करते हैं कि 0/0 सॉरी 0/0 है, 0/0। इस पे हमारा IP रहेगा 192. मैं इस पे भी दिखाता हूँ, आप डालना हो तो यहाँ भी डाल लेना आप 168.2.1, राइट, और यहाँ से इसको ऑन कर देना है। तो अभी हमने सभी राउटर के इंटरफेस पे IP असाइन कर दिया है। अब हमारा 6 पीछे, जल्दी से इस पर हम IP असाइन कर लेते हैं। डेस्कटॉप IP 1.2 192.168.1.2, राइट, और यहाँ पे देते हैं राउटर को 192.168.1.1। ओके, इस पे देते हैं 192.168.1.3 एंड 192.168.1.1, ठीक है। इस पे देते हैं हम लोग डेस्कटॉप IP .3.2 and 192.168.3.1, and 192.168.3.1, ठीक है। ऐसे आपको IP असाइन करना फर्स्ट। .2 and 192.168.2.1। एक्चुअली कुछ तो रॉन्ग यहाँ पे मेंशन हुआ है, अच्छा डिफॉल्ट गेटवे 192.168.2.1, राइट, ये हमारा हो गया सेव। 192.168.2.3.2.1, राइट। हमने सभी पीसी पे हर एक राउटर का इंटरफेस हमने IP दे दिया। अब हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं OSPF को।
ये तो बेसिक आपने केवल आईपी दिया है, अभी आपने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। अब हम करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ से आपको और ध्यान देना है, ठीक है। तो अपने पहले राउटर 0 पे चलते हैं, एंटर करते हैं, इनेबल मोड में आते हैं यहाँ से, देन कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे, राइट। तो हमें क्या ऐड करना है, ओएसपी कॉन्फ़िगर करना है। पहले हमारा एरिया 0 है ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर OSPF, देन आपको क्वेश्चन मार्क करना है, तो आपको बताया यहाँ पे प्रोसेस आईडी क्या दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोसेस आईडी रख सकते हो, सेम भी रख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग। बट जब EIGRP करोगे ना, तो उसमें जो प्रोसेस आईडी होगा वो सेम रहेगा, एज इट इज सब में रहेगा, क्योंकि उसमें हम लोग एरिया डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, पर इसको हम लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ 10 से मैं स्टार्ट करूँगा 10, राइट। और हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, राउटर OSPF 10 लिख दिया हमने, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे नेटवर्क, जो कि है हमारा यहाँ पे नेटवर्क। पहले नेटवर्क हम क्लासिकल लेते हैं, कोई नहीं, 192.168.1.0 जीरो क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे नेटवर्क आईडी मेंशन करना होता है। अब आप बताओ इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या हुआ, प्लीज चैट में डालिए आप लोग, चैट में डालिए, क्लास सी का वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या होगा, 0.0.0.255। देन आपको बताना है ये कौन सा एरिया है, एरिया है हमारा 0, एरिया 0, देन आपको करना है एंटर, ये हमारा सेव हो गया, राइट। अभी इसके अलावा 2 और नेटवर्क हैं इसमें ना, तो उसको भी ऐड करते हैं। नेटवर्क कौन कौन से हैं, 10 का है, तो 10.0.0.0, राइट। एंड इसका वर्ल्ड कार्ड मार्क्स क्या होगा हमारा, 0.255.255.255, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, एरिया 0, यानी ये हमारा बैकबोन एरिया क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे आपने सेम पहले कॉन्फ़िगरेशन किया था ना, वैसे सेम करना है आपको, कोई अंतर नहीं होना है। जैसे हमने कल लैब जो बनाया था, जो भी आप एरिया 0 कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो ठीक है, सेम आपको करना है, ओके। एक और नेटवर्क है उस पर, उसको वेट करते हैं, नेटवर्क जो कि है इस पे हमारा 11 का, तो 11.0.0.0, जितने भी नेटवर्क रहेंगे सबको आपको यहाँ देना होता है, ठीक है। 0.255.255.255 एंड अगेन एरिया 0 एंड इंटर, ठीक है। ऐसे आपको कॉन्फ़िगर करना है। क्लियर हो गया, ओके। अब चलते हैं अपने दूसरे राउटर पे, राउटर 1 पे चलते हैं, पहले इनेबल करेंगे इसे, देन कॉन्फ़िग टर्मिनल। अब यहाँ पे हम देंगे OSPF को कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ लिखेंगे राउटर OSPF, और यहाँ पे प्रोसेस आईडी में देने वाला हूँ 11, राइट। याद होगा आपको, प्रोसेस आईडी आपको यहाँ पे देना होता है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 11। आप सेम भी दे सकते हो, अलग भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलग रख रहा हूँ, 11 रख रहा हूँ मैं। देन ऐसे नेटवर्क ऐड करूँगा, नेटवर्क जो कि है हमारा 10.0.0.0 एंड वर्ल्ड कार्ड मार्क्स 0.255.255.255 एंड एरिया 0, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अभी एरिया 0 ही कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम लोग। देन अगेन नेटवर्क, इस पे हमारा एक और नेटवर्क है 14 का, तो 14.0.0.0, देन यहाँ पे हमारा वर्ल्ड कार्ड मार्क्स क्या होगा हमारा 0.255.255.255, राइट। अब बताओ ये हमारा ABR राउटर से जुड़ा हुआ है, तो एरिया किस में आएगा, ये चैट में डाल के बताइए हमें।
अभी यहाँ पे जो 14 का आप आईपी देख रहे हो, ये इस इंटरफेस को हम कन्फिगर कर रहे हैं, तो ये एरिया 0 में आएगा, ये एरिया 1 के अंदर आएगा, किस पे आएगा ये, ठीक है। तो अब इस पे आपको करना क्या है, इस राउटर को देखना है, जो आपके ABR राउटर है, ABR जो राउटर आपका है, इसको आपको चेक करना है, ठीक है। तो इस पे जो एक इंटरफेस है सीरियल 0/0/1, इसको हम एरिया 0 में रखेंगे, और 0/0/0 जो है उसको हम एरिया 1 के अंदर रखेंगे। तो अब जाके हम एरिया को डिवाइड कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कहाँ आएगा, हमारा एरिया 0 के अंदर ही, एरिया 0। ओके, इस पे एक और नेटवर्क हमारा है, उसको भी ऐड करते हैं, नेटवर्क जो कि 13 का है, 13.0.0.0, एंड इसका वर्ल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0.255.255.255, और इसको भी हम रखेंगे एरिया 0 के अंदर। ये हो गया हमारा राउटर पे कॉन्फ़िगर कंप्लीट, एक राउटर पे हो गया हमारा, इस राउटर पे। अब दूसरे राउटर पे चलते हैं, एग्जिट करके आते हैं बैक, देन राउटर OSPF, और यहाँ पे पूरी सेटिंग बताओ क्या दें हम लोग, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ 12, राइट। नेटवर्क जो कि हमारा 11 का इस पे है, तो 11.0.0.0 एंड वर्ल्ड कार्ड मार्क्स 0.255.255.255, देन एरिया 0, राइट। ओके, एक और नेटवर्क हमारा, नेटवर्क 13.0.0.0, सो 130 हो गया, 13.0.0.0, एंड इसका वर्ल्ड कार्ड मार्क्स क्या होगा हमारा, 0.255.255.255, राइट, एरिया 0, क्लियर। तो दो नेटवर्क हमने ऐड कर लिया, एक और नेटवर्क है इस पे जो कि 15 का है, नेटवर्क 15.0.0.0, एंड वर्ल्ड कार्ड मार्क्स इसका होगा 0.255.255.255, एरिया 0। ये हो गया हमारा कंप्लीट एरिया 0 का कॉन्फ़िगरेशन। मैं इतना स्लोली इसलिए बताया हूं ताकि आपको एक कमांड याद रहे, ठीक है। तो आपको याद करना है और याद रखना भी है। अब चलते हैं अपने ABR राउटर पे, एरिया बॉर्डर राउटर पे। हमने एरिया 0 कंप्लीट कर लिया, अब ABR राउटर पे चलते हैं, एग्जिट करके आते हैं बाहर, देन राउटर, राइट, राउटर OSPF, और यहाँ पे मिलते हैं 13 प्रोसेस ID, क्लियर। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, ABR राउटर जब भी आप कॉन्फ़िगर करोगे तो आप जिस भी नेटवर्क का दोगे उस नेटवर्क का बताओगे ये नेटवर्क किस एरिया में एग्जिस्ट करता है। सपोज लाइक ये जो हमारा इंटरफेस है सीरियल 0/0/1, वो किस एरिया पर डिपेंड करता है, वो किस एरिया से कनेक्टेड है, एरिया 0 से कनेक्ट है, इसको आपको एरिया 0 देना है, यानी इसको एरिया 0 देना है, राइट। और ये जो इंटरफेस है किस एरिया पे बिलोंग करता है, ये करता है एरिया 1 पे, तो इसलिए इसको एरिया 1 देना है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे, जब यहाँ पे आप नेटवर्क आईडी मेंशन करोगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा नेटवर्क और नेटवर्क आईडी क्या है यहाँ पे 14 का है, 14.0.0.0, एंड इसका वर्ल्ड कार्ड मास्क क्या होगा 0.255.255.255, देन किस एरिया में बिलोंग करता है, एरिया 0 के अंदर, यहाँ पे लिखना है आपको एरिया 0, राइट। अब दूसरे नेटवर्क चलते हैं हम लोग, नेटवर्क ये क्या हमारा 16 का आईपी है, तो 16 डॉट, अभी मैं यहाँ से इस राउटर को हटा दूं, ये राउटर को हटा दूं मैं ऐसे, राइट, और डायरेक्ट केबल को जोड़ दूं यहाँ से, तो ये इंटरफेस हमारा किस पे है, 0 पे है, तो ये भी हमारे 0 पे ही होना चाहिए ना, ये लेकिन 1 पे है, ठीक है। जैसे कि ABR राउटर कर क्या रहा है, देखो आप यहाँ पे ध्यान देना,
आपका एक एरिया है 0, इसके अंदर एरिया 0 है, राइट। और यहाँ पे AVR राउटर लगा हुआ है, एक इंटरफेस हमारे इस पे कनेक्ट है, इस इंटरफेस पे, और एक इंटरफेस हमारे दूसरे एरिया में चला गया, एरिया 2 के अंदर चला गया, इधर कनेक्ट है, ठीक है। तो ये राउटर क्या करेगा, बीच में डिवाइड कर देगा दोनों को जोड़ने के लिए। इधर का जो हमारा इंटरफेस हो जाएगा एरिया 0 हो जाएगा, और इधर का इंटरफेस क्या जाएगा, हमारा एरिया 1 या 2 जो भी होगा वो हो जाएगा। अब आप कहोगे इसको हम अगर ना लगाएं तो, एरिया बॉर्डर राउटर को ना लगाएं तो हम डायरेक्ट केबल जोड़ दें एरिया 1 से एरिया 0 को, तो ये जो 0 रहेगा और ये 2 रहेगा, इंटरफेस क्या रहेगा, एक ही रहेगा ना। तो डायरेक्ट नहीं तो आप एरिया 2 बना सकते हो, नहीं तो एरिया 0 बना सकते हो, कोई एक बना सकते हो, इसे दो नहीं, दोनों को आप जोड़ नहीं सकते हो। इसीलिए हम वहां पे AVR राउटर लगाएंगे कि इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, इधर का इधर पार्ट और इधर का इधर पार्ट, राइट। तब जाके 2 इंटरफेस को हम कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। ओके, हम लोग 16 को जोड़ रहे थे। और प्लीज आप लोग जो भी क्वेश्चन है आप लोग लास्ट में कर लीजिएगा, क्योंकि लैब के बीच में अगर एक भी IP मिसिंग हो गया या एक भी एरिया को हमने गड़बड़ किया तो पूरा हमारा लैब खराब हो जाएगा, पूरा बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करेगा वो, ठीक है। तो आपको भी प्रॉब्लम होगी और हमें भी फाइंड आउट करने में काफी दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत सारे राउटर हैं, एक एक राउटर को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कहाँ मिसिंग हुआ है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जो भी क्वेश्चन है लास्ट में आप कर लीजिएगा, मैं आपको सुनूंगा, आप लास्ट में बात कर लीजिएगा हमसे। 16.0.0.0, राइट। और इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या होगा हमारा, देखो यहाँ पे 2 डॉट हो गया है, इसको एक कोड़ा देते हैं, इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स होगा हमारा 0.255.255.255। देन ये किस एरिया में है, ये 16 एरिया 1 के अंदर है, तो आपको यहाँ पे क्या देना है, एरिया 1, एरिया 1, राइट। जब आप IP दोगे तो बताना पड़ेगा आपको, जब AVR राउटर कॉन्फ़िगर करोगे तो बताओगे कौन सा IP किस एरियाज में या किस एरिया से डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखो जो 14 है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, एरिया 0 से, और जो 16 है किससे कनेक्टेड, डायरेक्ट एरिया 1 से, राइट। अगर इसको दोनों को आप AVR राउटर नहीं लगाओगे, डायरेक्ट जोड़ोगे तो क्या होगा हमारा, इस एरियाज को कोई एक इंटरफेस बना सकते हो, कोई एक एरियाज बना सकते हो, चाहे वो एरिया 0 बनाओ चाहे एरिया 1 बनाओ, आप दोनों को आपस में नहीं जुड़ सकते, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरे AVR राउटर पे, एरिया बॉर्डर राउटर पे, एंटर करते हैं, इनेबल करते हैं इसको, देन कॉन्फिग टर्मिनल राउटर OSPF, और इसको हम देते हैं यहाँ से 14, राउटर का प्रोसेस आईडी आप डिफरेंट भी दे सकते हो, सेम भी दे सकते हो OSPF के केस में, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, अब इसमें हम देते हैं नेटवर्क, अब इसमें देखो 15 का देने वाले हैं, तो 15 किससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट 0 से कनेक्टेड है, तो एरिया 0 हो जाएगा हमारा, ये आपको ध्यान रखना है। 15.0.0.0, देन इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स मेंशन करेंगे 0.255.255.255, देन एरिया 0। ओके, सिंपल सा आपको बस कॉन्फ़िगर करना है, थोड़ा थोड़ा बस आपको याद रखना है किस एरियाज में है ये, ठीक है। देन हमारा फिर नेटवर्क एक और है, नेटवर्क जो कि 16 का है, सॉरी 17 का है, तो 17.0.0.0 देखो ये कनेक्ट हो गया, तो इधर लॉगिन यहाँ पे डन हो गया, ठीक है। जिससे भी लॉगिन डन होगा ना आपको ऐसा मिलता जाएगा, किसी इंटरफेस से लॉगिन डन कर रहा है, ठीक है। तो नेटवर्क और ये हमारा 17 का है, तो 17.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मार्क्स 0.255.255.255, राइट। एरिया, और एरिया किस में है, एरिया 2 के अंदर है, एरिया 2 आपको यहाँ पे देना है, एंड देन इंटर, ठीक है। एरिया 0 को कॉन्फ़िगर कर लिया हमने, एरिया बॉर्डर को दोनों को हमने कॉन्फ़िगर कर लिया।
अब एरिया 1 करते चलते हैं। इसके अंदर 3 राउटर हैं, तीनों को यहाँ फास्टली ऐड करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग कर रहे थे पहले। ठीक है, तो मैं फास्टली करूंगा इसको। OSPF 15 नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे 16.0.0.0 और ये है एरिया, इसका वर्ल्ड मार्क्स 0.255.255.255 एंड एरिया, ये है एरिया 1 के अंदर, राइट। नेटवर्क आईपी हमारा 18 का 18.0.0.0, देन वर्ल्ड मार्क्स 0.255.255.255 एरिया 1। नेटवर्क 20 का है 20.0.0.0, 0.255.255.255, देन एरिया 1, राइट। हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ओके, अब चलते हैं दूसरे राउटर पे। इस पे 2 इंटरफेस है, 2 नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा हमें। तो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल राउटर OSPF और इसको मैं देता हूँ 16 नेटवर्क। इस पे 2 नेटवर्क है 18.0.0.0 एंड वर्ल्ड मास्क क्या होगा इसका 0.255.255.255 एंड एरिया 1 है तो एरिया 1। ठीक है, नेटवर्क 19 का है 19.0.0.0, देन इसका वर्ल्ड मार्क्स क्या होगा 0.255.255.255 एंड एरिया 1। ठीक है, ओके। अब इस इंटरफेस चलते हैं। इस पे भी 3 नेटवर्क है, 3 हमें नेटवर्क आईडी ऐड करने पड़ेंगे। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, देन राउटर OSPF और यहाँ पे हम देते हैं प्रोसेडी 17 नेटवर्क, चूंकि 20 का है तो 20.0.0.0 एंड वर्ल्ड मास्क क्या होगा इसका 0.255.255.255 एरिया 1, राइट। ओके, ये क्या बोला है इसका जो वर्ल्ड मार्क्स है वो रॉन्ग है। एक्चुअली यहाँ पे ओनली 2 नहीं लगा है, 55 हो गया है। ठीक है, एंटर, रिटर्न हो गया। देन एक और है नेटवर्क 19 का है 19.0.0.0 एंड वर्ल्ड मार्क्स होगा इसका 0.255.255.255 एरिया 1। तो ये भी लॉगिन डन हो गया। ओके, एक और नेटवर्क है जो कि 192.168.3.0 है और इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स 0.0.0.255 एंड एरिया 1। एरिया 1 को हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, राइट। अब एरिया 2 को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। चलिए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, देन यहाँ पे हम राउटर OSPF और इसका करते हैं हम 18 और ऐड करते हैं नेटवर्क और इस पे हमारे 3 नेटवर्क है तो पहले 17 को ऐड करते हैं 17.0.0.0। इसका वर्ल्ड मार्क्स होगा हमारा 0.255.255.255, राइट। एंड एरिया किस एरिया में है ये एरिया 2 में, तो आपको यहाँ देना है एरिया 2। आपको एरिया ध्यान रखना है, तो डॉट नहीं लगा है।
255.255 and area 2, राइट। ओके, नेटवर्क, इस पे एक और नेटवर्क क्या है, 21 का है, 21.0.0.0 and welcome marks 0.255.255.255 and area 2, राइट। और एक और है 23 का, उसको वेट करते हैं। नेटवर्क 23 डॉट, ये डन हो गया, 23.0.0.0 एंड वर्ल्ड मार्क्स क्या होगा इसका, 0.255.255.255 स्पेस एरिया 2, ठीक है। तीनों हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। फर्स्ट हमने 17 का ऐड किया, फिर 21 और 23 तीनों हमने ऐड कर दिया, राइट। अब इस राउटर चलते हैं अपने राउटर 9 पे, CLI मोड में जाएंगे, एग्जिट हो जाते हैं यहाँ से हम। राउटर OSPF इसका देता हूँ मैं 20 और नेटवर्क इसका जो है इसमें ऐड करते हैं 21 का है, 21.0.0.0 एंड वर्ल्ड मार्क्स 0.255.255.255 एरिया 2, राइट। नेटवर्क इस पे 22 का, 22.0.0.0 एंड वर्ल्ड मार्क्स 0.255.255.255 एंड एरिया 2, ये हमने इस पे दे दिया, ठीक है। ये भी डन हो गया, लॉगिन डन हो गया ये भी। और इसके भी CLI मोड चल के हम इसको देते हैं एग्जिट। 3 इंटरफेस है तो 3 नेटवर्क ऐड करना है आपको, तो राउटर OSPF, राइट। और इसको हम देते हैं 21, प्रोसेस आईडी क्या है 21। आप 6535 प्रोसेस आईडी दे सकते हो, ठीक है, या सेम भी दे सकते हो आप। OSPF में आप सेम भी दे सकते हो और डिफरेंट भी दे सकते हो, दोनों दे सकते हो। बट EIGRP जब आप कॉन्फ़िगर करोगे ना तो आपको सब में सेम देने हैं, ठीक है। तो यहाँ मेंशन करते हैं नेटवर्क को, नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है 23.0.0.0 एंड वर्ल्ड मार्क्स 0.255.255.255, राइट, एरिया 2। ओके, एक और है इसमें, नेटवर्क 22 का है, 22.0.0.0 then world marks 0.255.255.255 and area 2, नेटवर्क हमारा IP का है, क्लासिक का है, इसको लिखते हैं यहाँ पे नेटवर्क 192.168.2.0, राइट। इसका वर्ल्ड मार्क्स क्या होगा 0.0.0.255 एंड एरिया 2। हमने सबके अंदर OSPF कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। अगर आपको चेक करना है यहाँ से एग्जिट हो जाओ, आप एग्जिट होकर आप प्रिविलेज मोड में चले जाओ। यहाँ पे जैसे आप शो IP राउट करोगे, शो IP राउट आपको बता देगा किस किस एरिया हमने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया है। यहाँ पे आपका IP दिखाएगा सभी, ठीक है। ये आपका गेटवे बन गया है, ठीक है। ये सभी आपके रूट है, तो सभी IP की इन्फॉर्मेशन ये रख रहा है। हर एक राउटर जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे राउटर, सबका अपने पास इन्फॉर्मेशन रखेगा कि हमारे नेटवर्क में कितने IP हैं, कितने हमारे राउटर कनेक्टेड हैं, कितने नेटवर्क हैं, राइट। तो ये सभी आपके यहाँ पर शो कर रहे हैं। देन अगेन आप शो IP प्रोटोकॉल अगर करते हो तो इसमें सभी प्रोटोकॉल दिखाएगा कौन कौन से आपके प्रोटोकॉल्स हैं और इस पर आप क्या क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं,
राइट, ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। इस पर किस किस कौन सा नेटवर्क ऐड है, 23 है, 22 है और 192 है। इस पे कौन कौन सा प्रोटोकॉल अभी राउटिंग नेटवर्क में वर्क कर रहे हैं एरिया 2 के अंदर, राइट। ओके, अब हम पिंग करके देखते हैं हमारा सिस्टम पिंग होता है कि नहीं। तो एरिया 0 में जो हमारे पीसी है इनको हम पिंग करेंगे किससे, एरिया 1 से। तो पहले हम इसका आईपी चेक कर लेते हैं, आईपी कॉन्फ़िग, इसका आईपी है 192.168.1.2, राइट। इसको यहाँ रखते हैं, इसका भी आईपी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। और इसको मैं आपको चेक करा दूँ आईपी कॉन्फ़िग से, आईपी कॉन्फ़िग जो कि इसका 192.168.3.3 है, थोड़ा डिफरेंट नेटवर्क है और हम राउटिंग प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो ये पिंग होना चाहिए। तो पिंग करते हैं स्पेस 192.168.1.2। तो फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है, उसके बाद पिंग करता है, देखते हैं। और कभी कभी क्या होता है, सिस्को पैकेट जैसे आपको स्लो वर्क करते हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, उसके बाद ये पिंग करना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब ये लॉगिंग करता है एक दूसरे से थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना अगर आप कॉन्फ़िगरेशन सही किए हो तो, ठीक है। देखो यहाँ पे पिंग होना स्टार्ट हो गया, पिंग हो रहा है, हमें रिप्लाई मिल रहा है, यस। चार पैकेट रिक्वेस्ट पैकेट भेजेगा, ये चारों पैकेट रिसीव करेगा, तो यहाँ पे 0% लॉस, यानी चारों पैकेट इसने क्या किया, रिसीव कर लिया। यानी ये हमसे कम्युनिकेट कर सकता है, इससे हम एक्सेस कर सकते हैं, इससे बातें कर सकते हैं, राइट। ऐसे आपको कॉन्फ़िगर करना है, एरियाज में डिवाइड करना होता है। और जो भी एरियाज रहेंगे क्या रहेंगे आपके, सभी बैकबोन एरिया से कनेक्टेड रहते हैं, यानी जो हेड ऑफिस आपका रहेगा उससे सभी कनेक्टेड रहेंगे, बैकबोन एरिया। ये कौन यूज करता है, आईएसपी यूज करते हैं। अभी हमारा टायर 1 हो गया, टायर 1 से ये टायर 2 हमारे हो गए जो कि कनेक्शन लिए हैं, यानी क्या करेंगे, टायर 3 को दे देंगे कनेक्शन। टायर 3 मतलब कि जो आपके सिटी में जो होते हैं, जो आईएसपी जो आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन देते हैं, वो हमारे टायर 3 हो गए। तो ये आपके टायर 1 हो गए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कंट्री को जोड़ रही हैं, ये हमारा बैकबोन हो गई। यानी ये एरिया बॉर्डर राउटर है जो कि आपको दो नेटवर्क को जोड़ रहा है, यानी दो एरियाज को जोड़ रहा है। और ये सपोज आपके एयरटेल का एरिया हो गया और ये आपका जियो का एरिया हो गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, एयरटेल वाले ने अपने राउटर से कनेक्ट करके एक और अपने एरिया में जो है छोटे छोटे आईएसपी उनको दे दिया। ये जो यूज करता है ना, सबसे ज्यादा कौन यूज करता है, आईएसपी यूज करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो यूज करते हैं ओएसपी आपका। कंपनियों के अंदर भी यूज होता है, बट कंपनियों के अंदर इतना बड़ा लेवल पे नहीं होता है, छोटे लेवल पे उसका यूज किया जाता है। तो वहाँ पे हमारा राउटिंग रिपे भी काम चल जाता है, रिपे का ज्यादातर यूज कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम राउटर जो कंपनियां होती है ना, सेम वेंडर का राउटर लेके यूज करती हैं, तो वहाँ पे आप रिप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप अनलिमिटेड राउटर जोड़ सकते हो, आपको लिमिट नहीं है कितना राउटर आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं।